यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 सिलेक्शन के लिए अब आपको जो पढ़ना है उसको लेकर के आज के सेशन से चीजें प्रारंभ करते हैं। अब हम इंप्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। पहले शुरुआत में हमने संपूर्ण रणनीति को डिस्कस किया, मैंने आपको कई सारे टास्क भी दिए हैं और आशा करता हूं कि जो सिंसियर बच्चे होंगे वो सारे टास्क में काम करना चालू कर चुके होंगे। मैंने आपको रिसर्च नोटबुक बनाने के लिए भी बोला था। अब जो हमारा काम होगा, अब हम इंप्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई थी, यदि आप मेरे साथ युद्ध स्तर पर तैयारी करना चाहते हैं, जितना भी समय बचा है इसमें समग्रता से पढ़ना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ वीकली टारगेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब मैं आप सभी को हर सप्ताह का एक टारगेट देकर के जाऊंगा और ये टारगेट 18 तारीख से प्रारंभ होंगे, 18 मार्च से। ठीक है, अभी समय है, 18 मार्च से आपका टारगेट स्टार्ट होगा, पहला सप्ताह का टारगेट है। और मैं क्या क्या उसमें आपको देने जा रहा हूं, एक बार पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर इसको अचीव कैसे करेंगे इसको लेकर एक डिटेल दिनचर्या भी आपको मिलेगी, एक डिटेल शेड्यूल भी आपको मिलेगी। और इसके लिए मेरे तरफ से आप सभी के लिए क्या योगदान किया जा सकता है, इसके लिए मैंने सफलता बैच भी प्रारंभ किया है। इस बैच के माध्यम से आप सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं यदि आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ेंगे। अन्यथा मैं आपको बुक्स भी बता के जाऊंगा, आप चाहें तो बुक्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे। कुछ किताबें आपको अनिवार्य रूप से खरीदनी पड़ेंगी, जैसे कि घटना चक्र अनिवार्य रूप से आपको लेनी पड़ेंगी। जो आपकी मोटी वाली घटना चक्र आती है ना, वो घटना चक्र आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि घटना चक्र का वीकली टारगेट दूंगा मैं साथ में। और घटना चक्र के साथ साथ आपके पास कुछ अन्य किताबें, परीक्षावाड़ी की कुछ किताबें होनी चाहिए, इथिक्स के लिए क्रॉनिकल लेक्सिकॉन की बुक होनी चाहिए, और साथ में मैं आपको किताबें बता दूंगा कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है। तो चलिए, वीकली टारगेट प्रोग्राम के अंतर्गत मैं क्या क्या पहले कंप्लीट कराने जा रहा हूं। पहले यहां पर देखिएगा, काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं। देखिए, मेरा जो पूरा का पूरा उद्देश्य है कि मैं आपका सिलेबस कितना कंप्लीट करा दूं। मुझे प्री के साथ साथ मेंस को भी लेकर के चलना है। तो प्री की तो तैयारी होगी, लेकिन साथ साथ मेंस की भी तैयारी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो वीकली टारगेट होंगे उनके माध्यम से क्या क्या होगा वो एक बार आप लोग सभी लोग समझ लीजिए। ठीक है, उसके माध्यम से क्या क्या होगा एक बार सारे लोग जान लीजिए, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग समझ लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग लेकर के चलिएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप सारी चीजें लेकर चलिएगा। मैं सारी चीजें आपको क्रम से बताना चालू करता हूं। देखिए, एक आपका जीएस पेपर 1 है और दूसरा आपका जीएस पेपर 2 है प्रीलिम्स में। ठीक है, मेंस का अलग है सिस्टम। मेंस में क्या क्या चीजें हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 5। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। और इसके बाद एशे है और हिंदी है। मेरा टारगेट यह है, हिंदी बस इतना है। मेरा टारगेट यह है कि आपका इतना तो मेंस का मैं कवर करा दूं, अभी इतना आपको मेंस का करना भी है। यहां पे हिंदी थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, इतना तो मैं आपका मेंस का कवर करा दूं, इतना। जीएस पेपर 4 यानी कि एशे, वो माफ करेगा, इथिक्स ये यूपी का है पेपर 5, और ये पेपर 6 भी यूपी का है। एसे और हिंदी, ये इतना टॉपिक आपका अभी जितना देखो समय, अभी आप सोचे पूरा ही हो जाएगा, पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका मेंस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा टॉपिक है। ये तो आपका मैं ये कंप्लीट करा दूंगा, पेपर 4, पेपर 5 अभी। बाकी फिर प्री के बाद चीजें हम लोग देखेंगे। और प्री में ये आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरे। इसी के हिसाब से टारगेट आपका लेकर के चलूंगा। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा आपका, और ये आपका जो है क्या रहेगा, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी रहेगा। सभी लोग तैयार हैं, चीजें समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग ही आपका टारगेट वीक 1 रहेगा। ठीक है, तो पहले सप्ताह का टारगेट आपको बताने जा रहा हूं। पहले हम टारगेट समझ लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं कितना बड़ा टारगेट आप लोगों
लिए डिजाइन कर रहा हूं कि पहले सप्ताह में आपको क्या पढ़ना है 2024 के लिए, और साथ में आपको शेड्यूल भी बता दूंगा, मैं साथ में दिनचर्या भी बता दूंगा कि आप इस टारगेट को पाएंगे कैसे, अचीव कैसे करेंगे, यह भी मैं आपको यहां पर जानकारी दे दूंगा। ठीक है, प्री के साथ साथ मेंस लेकर के चलना है, और मेंस आंसर राइटिंग भी मैं रेगुलर बेस पे आपको कराऊंगा। यूपी के स्तर की मेंस आंसर राइटिंग आपकी होगी, और 2 क्वेश्चन कम से कम डेली हम लेकर चलेंगे। ये प्रीलिम्स का पूरे टॉपिक, ये आपका प्री, जिससे आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, और ये आपके मेंस के टॉपिक, ताकि आपका मेंस का लोड कम हो जाए, आपका पूरा इथिक्स कंप्लीट हो जाए, आपका पूरा जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6। अच्छा, आप में से कुछ सीनियर ऐसे होंगे जो रिवीजन करेंगे इसका, मतलब हो सकता है उन्होंने कंप्लीट कर रखा हो, वो केवल रिवीजन मोड पे रहें, तो आप लोग इन टारगेट वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको चीजें क्या होंगी, वीडियोज भी मिलेंगे, और उसके साथ आपको लाइव सेशन भी कुछ अवेलेबल होंगे, जैसे कि पेपर 5, पेपर 6 का मैं लाइव सेशन वगैरह आपको अवेलेबल कराऊंगा ना, तो वो सारी चीजें वहां पर आपकी उपलब्ध होंगी। तो ये प्री और मेंस को लेकर के आपका अलग अलग पूरा का पूरा शेड्यूल है। अब चलिए एक एक करके ध्यान से इसको समझते हैं। सभी लोग देखो, पूरा कमर कस लो, अब युद्ध स्तर पर तैयारी चालू करने जा रहे हैं। डेट लिख लीजिए, 18 तारीख से पूरा माइंडसेट बना लीजिए। टारगेट तो मैं आज ही दे दूंगा, और टारगेट मैं आपको एडवांस में देकर रखूंगा। पहले वीक का टारगेट बताने जा रहा हूं, पर यह टारगेट फॉलो होगा 18 मार्च से। 18 मार्च से हम टारगेट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मंडे पड़ता है 18 मार्च से, और हर वीक का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपको लेकर चलना है। हर संडे को नया टारगेट आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो वीक 1 का टारगेट स्टार्ट कर रहा हूं, और आप सभी लोग सफलता बैच में जरूर जुड़िएगा। सफलता बैच के बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन बाद में दे दूंगा। चलिए, सफलता बैच वाले सारे बच्चे जो है इस टारगेट को साथ में अचीव करेंगे। तो चलिए, मैं पहले वीक का पहले टारगेट बताता हूं, फिर इसके बाद आपको शेड्यूल बताऊंगा कि आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग आप इस पूरे टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, पहले वीक का टारगेट आपके सामने है। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। अब देखो इस टारगेट में मैं क्या क्या कवर करा रहा हूं। पहली बात, शुरुआत हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, और ये एंशिएंट हिस्ट्री आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, प्री ओरिएंटेड रहेगी आपकी हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि मेंस के लिए करने जाएंगे ना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना। अभी हमारा काम ये कि हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करें और एग्जाम से पहले पहले पूरा रिवाइज कर डालें। इसमें आपको मेंस में भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो आपको हिस्ट्री में करवाने जा रहा हूं प्रीलिम्स ओरिएंटेड कराने जा रहा हूं। ठीक है, इथिक्स आपका मेंस ओरिएंटेड रहेगा, एक सब्जेक्ट हम इथिक्स लेकर के चलेंगे। इन दोनों के वीडियोस आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी साथ साथ लेकर चलेंगे। ये लाइव क्लास रहेगी, ताकि करंट अफेयर्स को लेकर लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट ना हो। करंट अफेयर्स में पूरा कवर कराऊंगा आपका। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पेपर 5 और पेपर 6, इसकी भी डेली लाइव क्लास होगी आपकी बैच में। डेली लाइव क्लास होगी पेपर 5, पेपर 6 की। यदि आप बैच से जुड़ते हैं तो आपको ये क्लासेस अवेलेबल होंगी। रिकॉर्डेड सेशन के टारगेट भी मिलेंगे और डेली के लाइव सेशन भी मिलेंगे। दोनों को लेकर के चलेंगे। कुछ लाइव सेशन भी करने होंगे और कुछ वीकली आपको रिकॉर्डेड सेशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद सी सेट के लिए आप सप्ताह में प्रैक्टिस करते जाइए। डेली एक वीडियो कम से कम आप देखिए। सी सेट मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस लास्ट महीने में नहीं होती है। अभी से आप सी सेट मैथ, रीजनिंग और हिंदी कंप्रिहेंशन तीनों को लेकर वीडियोज आपको मिलते जाएंगे। लगभग 30-40 वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा सी सेट का। तो आपका सी सेट जीएस पेपर 2 गड़बड़ाए ना। टेस्ट सीरीज भी अभी से आप लगाना चालू करेंगे। 2 टेस्ट हर सप्ताह में कंप्लीट करेंगे। टेस्ट सीरीज आप संस्थान की ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आपकी रहेंगी। अभी मैं बता रहा हूं कौन क्या कितना करना है। और एक क्लास आपकी लाइव रहेगी, ये आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव रहेगी शाम को 6 बजे 6 PM। इतनी क्लासेस आपको करनी होंगी। अब एक बार इस टारगेट को आप लोग लिख सकते हैं। बाकी बैच में ये टारगेट मैं आपका उपलब्ध कराऊंगा। ये सफलता बैच में आपका पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट किया जाएगा यूपी पीसीएस 2024 का। तो प्री और मेंस दोनों को लेकर ये टारगेट आपका चलेगा। और ये टारगेट 18 तारीख से पहले दिन का मतलब पहले वीक का टारगेट आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और कोशिश यही करिएगा। देखो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम जुलाई को बहुत लंबा नहीं मान के चलेंगे। जो बच्चा इस टारगेट को पूरा करेगा, मैं गारंटेड बोलता हूं कि आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस टारगेट में क्या करना। अच्छा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
सेल्फ स्टडी वाले बच्चे सेल्फ स्टडी करते रहे, ठीक है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। यहां पे कुछ बुक भी है जो बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। सबसे पहला ये प्री का सब्जेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। इतिहास से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके लिए संस्थान के यदि बैच से जुड़ोगे तो आपको वीडियोस भेजी जाएंगी और कम से कम आपको टोटल वीडियोस का 50% करना है ना। जितनी वीडियोस आपको भेजी जाए, एंशिएंट हिस्ट्री 2 सप्ताह में कंप्लीट करेंगे हम। इस सप्ताह में कुछ क्लासेस होंगी, कुछ क्लासेस आपकी अगले सप्ताह में होंगी, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की आपको क्लास भेजी जाएगी, वो क्लास आप कंप्लीट करेंगे, बैच में आपको क्लास भेजी जाएगी, ठीक है। लगभग 7 या 8 क्लासेस आपकी यहां पर रहेंगी, ठीक है। लगभग 7 क्लास, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी सम्मिलित रहेगा, आपका कलम संस्कृति भी रहेगा। तो लगभग क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक आपकी यहां पर आएगी। और इसके बाद आप लोगों को सभी को घटना चक्र पुनरावलोकन लेना है। घटना चक्र पुनरावलोकन लेना है सभी छात्रों को, घटना चक्र पुनरावलोकन लेना है। उसमें घटना चक्र पुनरावलोकन इतिहास का लेना है। उसका दूसरा जो आपका मतलब घटना चक्र पुनरावलोकन का जो दूसरा अंक है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मोटे मोटे इतिहास मतलब घटना चक्र क्या आता है, हम घटना चक्र पूरी कंप्लीट करेंगे इस पूरे टाइम पीरियड पे। और साथ में घटना, कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घटना चक्र पुनरावलोकन प्रारंभिक परीक्षा के लिए कंप्लीट कर लेंगे। बाकी क्लास में आपको चीजें करवाई जाएंगी, मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा। 7 के 7 वॉल्यूम, 8वां करंट अफेयर्स का है तो उस वॉल्यूम को हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको प्रॉपर कराऊंगा। केवल आप यदि 7 वॉल्यूम आप जो है जितने भी हैं घटना चक्र के यदि आप मेरे साथ कर पाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में मजा आ जाएगा, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। और साथ ही आप जो है मेरी जो क्लासेस हैं क्लासेस कर लीजिएगा। तो लगभग प्राचीन भारत को भी 50% हम कंप्लीट करेंगे यहां पर घटना चक्र में। प्राचीन भारत जितना भी है घटना चक्र में उसका 50% सेक्शन कंप्लीट करेंगे, बाकी हम अगले वीक में करेंगे। पहले वीक में ये ज्यादा नहीं दे रहा हूं ताकि अभी शुरुआत है, आपका स्टार्टिंग है, बाद में हम इस पे वो बढ़ाएंगे। तो एक सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया, ठीक है। यदि आप सफलता बैच में जुड़ेंगे तो सफलता बैच में एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास मिलेंगी, वो क्लास आपको करना होगा। डेली एक क्लास करके आप करिएगा और बाद में एक सप्ताह में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 7 क्लासेस आपकी रहेंगी और घटना चक्र पुनरावलोकन का प्राचीन भारत का 50% सेक्शन। ये दूसरा सब्जेक्ट हम डिटेल में लेकर चलेंगे। ये तो प्रारंभिक परीक्षा ओरिएंटेड है, तो केवल इसमें जो है 13-14 क्लासेस रहेंगी, ज्यादा क्लासेस नहीं इसमें देंगे। 13-14 क्लासेस में ये कंप्लीट करा देंगे। पर एथिक्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूं कि इथिक्स आपका मेंस का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए साथ में। तो इथिक्स के लिए, मेंस के लिए, ठीक है, आप लोगों को मेहनत करनी होगी मेरे साथ में और एक बुक लेनी होगी क्रॉनिकल की। क्रॉनिकल की बुक लेनी है और मैं क्लासेस आपको अवेलेबल कराऊंगा। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 14 तक आपको भेजे जाएंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको भेजी जाएंगी। इसमें केवल इथिक्स की आधारभूत समझ है और शब्दावली है। शब्दावली और शब्दावली से बहुत क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। जो बच्चे इथिक्स के जब आप रिसर्च नोटबुक बनाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। रिसर्च नोटबुक जो आपकी बनेगी, आरएनबी जो आपकी बनेगी, उसमें आपको पता चलेगा, उसमें आपको आइडिया लगेगा। यूपी स्पेशल के लिए भी बता रहा हूं, यूपी स्पेशल के लिए पेपर 5 पेपर 6 मैं पूरा कराऊंगा। इसके लिए लाइव सेशन भी रहेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी रहेंगे, बुक भी आपको बताऊंगा कि बुक क्या पढ़ सकते हैं। तो ये लेक्सिकॉन की बुक ले लेना है। इसमें पहले तो आप ये मेरे लेक्चर पूरे देखोगे, 14 लेक्चर में यहां पर आधारभूत समझ है। और ताकि इथिक्स मतलब जो बच्चों का एक फोबिया बना हुआ है ना इथिक्स को लेकर के, वो फोबिया आपका खत्म हो जाए, ठीक है। वो फोबिया पूरा कंप्लीटली खत्म करा दूंगा। और लेक्सिकॉन का जो है आपका, लेक्सिकॉन का लास्ट में आप देखना, लास्ट में यहां पे शब्दावली दिया गया है। ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, खरीद लीजिएगा, ना मिले तो आप संस्थान से मंगवा लीजिएगा। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, समय रहते ये टारगेट आप स्टार्ट कर देना। नीति शास्त्र संबंधित शब्दावलियां यहां पे दी गई हैं। चैप्टर आपका 14 है, इसमें चैप्टर नंबर 14 है। तो ये आपको लेक्सिकॉन पूरा तैयार करना है, अपना शब्दावलियों वाला चैप्टर। इसमें एक एक शब्दावली है और इनको रीड करना है। बाकी क्लास में मैं आपको लिखवाऊंगा भी शब्दावलियां, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दावलियां इथिक्स, तो इथिक्स हम डिटेल में करेंगे। इथिक्स हम समय रहते पूरी कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके सिलेबस में इथिक्स दिया गया है पूरा कंप्लीट कराऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। पेपर 4 आपका साथ में होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एंशिएंट हिस्ट्री है और दूसरा आपका इथिक्स है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 14 तक कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स साथ में लेकर चलेंगे। करंट अफेयर्स की देखिए डेली लाइव क्लास आपकी होगी, पर डे लाइव क्लास होगी। लेकिन
मेरा करंट एक वीडियो आपको बैच में भेजा जाएगा, करंट अफेयर्स का इंटायर वीडियो 1 नंबर पहला वीडियो लगभग 10 घंटे का वीडियो रहेगा, डेली 1-1 घंटे देखना है, एक ही दिन में पूरा नहीं देखना। जो इंटायर वीडियो का वीडियो आएगा आप लोग को, आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन पे दिख जाएगा, ठीक है, जो बैच से जुड़े होंगे। ये डेली 1 घंटे आपको टाइम देना है। इसमें 1 घंटे में लगभग 10 से 12 खबरें आपकी होंगी। टोटल 14 इंटायर वीडियो कवर कराऊंगा इसमें टारगेट वीडियो के तहत, और डेली लाइव क्लास आपकी 5:30 बजे होगी आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कहां पर होगी आपकी? आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लास लाइव रहेगी करंट अफेयर्स की। इसमें यूपी के लिए बेस्ट करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध होने वाला है, यह आपको करना है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, जितना आपको बताता जा रहा हूं पहले इसको समझते जाओ, ताकि बाद में फिर इसको फॉलो भी करना है आपको। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी, और इसमें घटना चक्र की मैगजीन आती है, वार्षिकांक आपकी ई दृष्टि करके आती है आपकी, जिसमें आंख बनी रहती है बड़ी सी, वो वाली मैगजीन ले लीजिएगा। तो उसको भी धीरे धीरे पढ़ना चालू करिएगा। इस वीक में, पहले वीक में आप उसका राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम पे फिर आ जाएगी नहीं, तो हमें समय रहते इसको कंप्लीट कर लेना है, और फिर इसके बाद हम दूसरी कंप्लीट करेंगे, मतलब दूसरी वाली आ जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, डेली का तो मेरा ये वाला कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। डेली का आप लाइव सेशन रखेंगे 5:30 बजे। अभी मैं रूटीन आपको बताऊंगा क्या दिनचर्या रखेंगे आप, ताकि आप ये पूरे टारगेट को कवर कर पाएं। तो करंट अफेयर्स का इंटायर वीडियो आपको मिलेगा, डेली 1 घंटे आपको उसको कंप्लीट करना है, इंटायर वीडियो को, ठीक है। करंट अफेयर्स का इंटायर वीडियो, और घटना चक्र जरूर ले लेनी है, सबको मैगजीन खरीद लेनी है। घटना चक्र की दृष्टि जो लिखी हुई है, दृष्टि जिसमें आंख बनी रहती है बड़ी सी, वो वाली आपको मैगजीन ले लेनी है घटना चक्र की। और डेली लाइव क्लास आपको मेरी 5:30 बजे वाली मॉर्निंग वाली जरूर लेनी है, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य आप कंप्लीट करेंगे इसमें। इसके बाद अब नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। इसका नंबर आता है उत्तर प्रदेश पेपर 5 पेपर 6। देखो ये मेजर सेक्शन है, मेंस में इसके 400 नंबर हैं, नया जुड़ा है 2023 से, तो इसको भी हम कवर करेंगे। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको लाइव क्लास दी जाएगी। 18 तारीख से डेली लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास का टाइम, ये केवल ऐप में क्लास आएगी आप लोगों के, बैच जो खरीदेंगे सफलता बैच में आपको क्लास आएगी, लाइव वाले सेक्शन पे क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। कोशिश करिएगा लाइव जुड़ जाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। उत्तर प्रदेश जीके का एक फोल्डर आपको मिलेगा, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, बाकी डेली लाइव क्लास आपकी रहेगी इसमें। तो कुछ रिकॉर्डेड सेशन और कुछ लाइव सेशन हमें देखो समय रहते कंप्लीट करना है, तो यही हमारे पास एक तरीका है कि हम दोनों को लेकर साथ में चलें। तो आपको यहां पे लगभग 8-10 लेक्चर यहां पे मिलेंगे, यहां पे लेक्चर बढ़ते भी रहेंगे आपके, उनको भी देखते रहना। बाकी डेली आपका लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करूंगा, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के साथ आपका ये बैच और क्लास आपकी स्टार्ट होगी। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, लेकिन पहले शुरुआत में मैं उत्तर प्रदेश का मानचित्रण कराऊंगा, थोड़ा मैपिंग वाला सेक्शन करवा दूंगा। और यूपी स्पेशल के लिए आप लोग एक बुक भी लेके चलेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझसे बुक पूछ रहे हैं, अभी देखो मार्केट में कोई बहुत अच्छी बुक नहीं आई है, तो आप मेरी क्लास लीजिए। यूपी पेपर 5 पेपर 6 की गारंटेड बोल रहा हूं मैं, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से। 2023 के पेपर में जो भी मैंने पढ़ाया है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, लगभग 80% क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी लोग, क्योंकि मैं उसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी आपको ऐड ऑन करके चल रहा हूं, आपको एक बुक ये वाली ले लेनी है, वाणी की, केवल उत्तर प्रदेश को लेकर के, ठीक है। वाणी प्रकाशन की ये वाली बुक लेंगे आप, ठीक। और इस बुक का अभी शुरुआत में पहला चैप्टर इसका है उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन। तो इसमें बहुत सारा डेटाबेस दिया गया है, तो आप लोग क्या करिएगा, इस डेटाबेस को बहुत गति के साथ रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब ये बहुत फास्ट रिवाइज हो जाएगा, एक बार इसको देख लेना। बाकी क्लास में तो मैं काफी कुछ करवा ही दूंगा आपका, है ना। फैक्चुअल जितना कुछ भी है ये अपने स्तर पे आप कर लेना, ठीक है। बहुत तेजी से डेली आप लगभग 10 पेज करके करोगे, कंप्लीट हो जाएगी ये। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के ये कार्य करना है आप लोगों को। मेरी क्लासेस करेंगे, वहां पे मैं डिटेल में नोट्स बनवाऊंगा, और मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग लेवल में आपको तैयार करके खड़ा करा दूंगा।
हर चीज पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अभी अर्थव्यवस्था से क्लासेस स्टार्ट होगी, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण, उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार, उत्तर प्रदेश का सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सिलेबस आपका नया आया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पे क्लास आपकी ये रहेगी। और साथ में ये जो मैं आपको बुक बता रहा हूं ये तथ्यात्मक तौर पे अच्छी किताब है वाणी की। अभी कोई अच्छी किताब मार्केट में वैसी नहीं है। आप यदि इस किताब को कर लेंगे और मेरी क्लास कर लेंगे तो आंसर राइटिंग के योग्य बन जाएंगे। मैं आपको प्रॉपर चीजें समझाते हुए लिखवाऊंगा भी इसमें, और इसकी मेंस आंसर राइटिंग भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसकी मेंस आंसर राइटिंग के भी सेशन होंगे आपके। ठीक है, तो वाणी प्रकाशन आप लेकर के एक संक्षिप्त अवलोकन जो पहला चैप्टर है इसका ये कर लीजिएगा। जो मैं यहां पे बुक बता रहा हूं ना ये आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू करनी है। ठीक है, ये प्रॉपर किसके थ्रू करनी है आपको? सेल्फ स्टडी के थ्रू आपको करनी है चीजों को। और बाकी जो वीडियोस हैं उनको आपको देख करके नोट्स बनाना है प्रॉपर। ठीक है, वीडियोस को देख करके आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियोस को देख करके आप प्रॉपर साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। अब इसके बाद इसके अलावा और क्या करेंगे? देखिए, सप्ताह में हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। सप्ताह में 2 दिन टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेस्ट सीरीज आपने कहीं भी ले रखा है, टेस्ट सीरीज आपने कहीं भी ज्वाइन कर रखा है, तो यदि आपको संस्थान से जुड़ना है तो संस्थान में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 जो सी सेट है, कम से कम एक एक टेस्ट दोनों का लगाना है। और सी सेट को तैयार करने का मैं तो आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। यदि आप सी सेट तैयार करना चाहते हैं तो सी सेट को आप टेस्ट सीरीज के थ्रू लगाइए। आपको जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई गई है संस्थान में, उस टेस्ट सीरीज में आपको सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराए गए हैं। यदि आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है और बहुत डिटेल में है। टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो सप्ताह में 2 टेस्ट आपको कम से कम इसके लगाने ही लगाने हर हालत में। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास आपकी लाइव रहा करेगी 6 बजे। ये निःशुल्क इनिशिएटिव है, YouTube के बच्चे भी इससे जुड़ेंगे सारे के सारे। ये मेरी एक मास्टर क्लास होगी, शाम को 6 बजे होगी, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के YouTube चैनल पर होगी। ये लाइव क्लास है, शाम को 6 बजे होगी। और कहां पर होगी आपकी? ये आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के YouTube चैनल पर। कहां पर होगी? आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के YouTube चैनल पर होगी। ये वाले चैनल पे आप जरूर जुड़ के रहिए, और इसी चैनल पे आपकी शाम को 6 बजे हम मुलाकात करेंगे। तो इसमें हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके करवाऊंगा आयोग के, और कैसे आपको प्री में जाकर के क्वेश्चंस को हल करना है इसको लेकर के भी प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस तरीके से आपका प्री भी होगा, आपका मेंस भी होगा। ये मेंस आपका लगभग 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद निबंध लेखन चालू कर देंगे। इथिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे? निबंध लेखन की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इथिक्स होने के बाद हम निबंध लेखन पे स्टार्ट कर देंगे, निबंध लेखन करने लग जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मेरा प्रोग्राम है। लगभग 6 सब्जेक्ट आपके जो है ये एक तरीके से 6 टॉपिक लेके चलेंगे हम लोग। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास आपको मिलेगी। अब शेड्यूल क्या होना चाहिए, आखिरकार आप इतने बड़े टारगेट को कंप्लीट कैसे करेंगे, इसको लेकर के पूरी योजना मैं आपको बताऊंगा। देखो, बैच की फीस बहुत ज्यादा नहीं है। जितना कंटेंट आपको मिलेगा ना इस बैच में, सफलता बैच में, फीस मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ आपकी 4,999 रुपए रखी गई है इस बैच की मात्र। क्योंकि इसमें इथिक्स भी है, पेपर 5 भी है, पेपर 6 भी है, इसमें पूरा प्री है, पूरा सी सेट है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, इसमें पूरा पेपर 5, पेपर 6, सी सेट, निबंध, हिंदी भी रहेगा आपका। इसमें हिंदी का पत्र लेखन भी रहेगा। देखो इस बैच में क्या क्या रहेगा। तो इसकी मात्र और मात्र फीस आपकी 4,999 रुपए रखी गई है, और इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। कंप्लीट रिवीजन आपको होगा 2024 के लिए। प्रॉपर ये रिवीजन बैच है, और ये प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स जो आपका बैच होगा, लगभग 1 साल की वैलिडिटी भी आपको मिलेगी जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक जो कवर होंगे, एक तो पूरा कंप्लीट प्री कंप्लीट होगा, प्री के जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट होंगे। मेंस में आपका इथिक्स कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें आपका एसे कंप्लीट होगा,
इसमें आपका हिंदी कंप्लीट होगा, जनरल हिंदी जो आपकी पूछी जाती है, जिसमें पत्र लेखन, संक्षेपण और सामान्य हिंदी है आपकी, वो तीनों चार चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। इथिक्स कंप्लीट होगा, हिंदी कंप्लीट होगा, आपका प्री कंप्लीट होगा और साथ में आपका यूपी का पेपर 5, पेपर 6 कंप्लीट होगा। इतनी चीजें आपकी पूरी कंप्लीट होंगी। प्री के दोनों पेपर कंप्लीट होंगे, जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 2, और साथ में आपको वीकली टारगेट इसमें मिलेगा कि हर सप्ताह को एक प्रॉपर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्लास रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों रहेंगी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों रहेंगी, ताकि समय रहते यदि इतना हम कर पाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही प्री क्वालिफाई होगा मेंस के लिए तनाव कम हो जाएगा। आपका मेंस के लिए तनाव आपका काफी कम हो जाएगा। मेंस के लिए आपका तनाव कितना हो जाएगा, आपका पेपर 5, पेपर 6 कंप्लीट होगा, 400 नंबर क्लियर, आपका 200 नंबर का इथिक्स कंप्लीट होगा, 150 नंबर का एसे कंप्लीट होगा और 150 नंबर की हिंदी कंप्लीट होगी। यदि आप मेंस में देखेंगे तो 900 नंबर का टॉपिक आपका कंप्लीट रहेगा। और इधर प्री में आपका, चूंकि आप यहां रिवीजन किए होंगे तो वहां पे भी प्री में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर आंसर राइटिंग का सेशन भी यहां पे मैं रखूंगा। तो ये आपका सफलता बैच है, इसी का ये टारगेट है। अब ये टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, अब आप पूरा शेड्यूल लिख लीजिए दिनचर्या का अपना, कि आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा, पूरे दिन में आप किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से अपने आप को लेकर चलेंगे, ये आपको यहां पर लिखना है। मैं पूरा शेड्यूल बताने जा रहा हूं आप लोगों को, सभी लोग यहां पे तैयार हो जाएं। यूपी पीसीएस 2024 के लिए कंप्लीट शेड्यूल, ठीक है। वीकली टारगेट मैंने आपको बता दिया कि वीक 1 में क्या करना है, पूरा शेड्यूल आपको देखना है, ठीक है।